नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल के संध्या समाचार में। तो चलिए जानते हैं अभी तक की फटाफट बड़ी खबरों को। पेम्पा सेरिंग बोले, सामान खरीद चीन को फीड करेंगे तो ड्रैगन काटेगा ही। भारत अगर चीन से भारी मात्रा में सामान खरीदकर उसे फीड करता रहेगा तो ड्रैगन काटेगा। भारत को चीन के साथ व्यापारिक संबंधों की कूटनीतिक बनाने की जरूरत है। यह बात निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग ने शिमला में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कही। सेरिंग 3 दिवसीय शिमला दौरे पर आए हैं। सेरिंग ने कहा कि अगर चीन तिब्बत मसले का समाधान होता है तो भारत के सीमावर्ती मुद्दों का भी समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत के साथ 2600 किलोमीटर की सीमा पर है। हमारा और उनका कोई भी सांस्कृतिक तालमेल नहीं है। सीमा के आर पार कोई नहीं जाता। भारत में ही बुद्ध ने जन्म लिया, यहीं से बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। भारत के पास इसकी लेगेसी है। उन्होंने कहा कि भारत को चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को कूटनीतिक तरीके से बनाने की ज़रूरत है। चीन से आयात ज़्यादा हो रहा है लेकिन यहाँ से निर्यात कम जा रहा है। फिर यह कहा जा रहा है कि ड्रैगन काट रहा है। फीड करेंगे तो ड्रैगन काटेगा ही। पेम्पा ने कहा कि चीन ने उनके खिलाफ साइबर वार शुरू किया, जिससे पिछले दिनों देखा जा चुका है। चीन को पड़ोसी भारत के साथ संबंध सुधारने चाहिए। भारत सरकार का चीन से जुड़े विवादों के मामले में अच्छा स्टैंड रहा है, चाहे डोकलम वाला मुद्दा हो या कुछ और। CRI कसौली में TD वैक्सीन के लिए नए बैच तैयार, टेस्टिंग स्तर पर चल रहा काम। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली ने टेटनस और डिप्थीरिया के नए आधुनिक बैच तैयार कर लिए हैं। ये बैच TD वैक्सीन के उत्पाद का वाणिज्यिक लाइसेंस मिलने के बाद तैयार किए गए हैं। अभी ये बैच संस्थान में जांच स्तर पर पहुंच गए हैं। टेस्टिंग कार्य में सफलता के बाद संस्थान को नई उपलब्धि हासिल होगी। वहीं अब CRI में जल्द ही आधुनिक बायोसेफ्टी लैब 3 लैब भी कार्य करेगी। इसके लिए जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब स्थापित की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस संस्थान में तैयार होने वाली वैक्सीन भी अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार होगी। साथ ही संस्थान में डेवलपमेंट ऑफ रीपेटिक एंटीसिरा पर भी कार्य किया जाएगा। CRI ने हिमाचल में 36 साल बाद मई में फिर लौट कर आई ठंड। कई क्षेत्रों का न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 36 साल बाद मई में ठंड फिर लौट कर आई है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस में चल रहा है। वर्ष 1987 के बाद शिमला, मनाली, कल्पा, धर्मशाला, ऊना और पालमपुर का इस वर्ष सबसे कम अधिकतम और न्यूनतम पारा दर्ज हुआ है। 1988 से 2022 के दौरान मई में तापमान अधिक दर्ज हुआ है, लेकिन इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने से मई में भी कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड है। पहाड़ों पर बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में रोजाना बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में इस वर्ष अधिकतम तापमान 8 से 36 डिग्री के बीच रहा। अमूमन इन दिनों कई क्षेत्रों में पारा 40 डिग्री पार होने से लू का सामना भी करना पड़ता था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि इस वर्ष मई के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहे हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में हुई बर्फबारी ने बागबानों को खासा नुकसान पहुंचाया है। सोमवार रात को जिले में बर्फबारी होने से सेब सहित अन्य नकदी फसलों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। जिले में 15 से 23 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ है। मई महीने में हो रही बर्फबारी से बागवान खासे चिंतित हैं। फर्जी डिग्री मामला, मानव भारतीय विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं से हुई छेड़छाड़। फॉरेंसिक लैब जुनगा में सौंपी रिपोर्ट। डिग्री बांटने के आरोप के मामले में एक और खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक लैब जुनगा के भेजे गए फर्जी डिग्रियों के नमूने और उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट की जांच की रिपोर्ट पुलिस SIT को मिल गई है। पुलिस ने दावा किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब पुलिस SIT ने मानव भारतीय विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगले सप्ताह तक कोर्ट में फाइनल चार्जशीट पेश की जा सकती है। पुलिस SIT ने कथित फर्जी डिग्री मामले में विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा सहित 20 लोगों को आरोपी बनाया है। मानव भारतीय विश्वविद्यालय के करीब 40,000 फर्जी डिग्रियों के आवंटन के आरोप के मामले में अभियोजन विभाग ने चालान पेश करने को विशेष मंजूरी दी थी। पुलिस की विशेष जांच टीम को फॉरेंसिक लैब जुनगा भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का ही इंतजार था। आरोप है कि संस्थान के कहने पर एजेंट फर्जी डिग्री दिलाने का सौदा करते थे। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।